लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। एचएनएन 24/7 ने इन्हीं तमाम चुनावी विषयों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से खास बातचीत की। देश में लोकसभा चुनाव गतिमान है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि उत्तराखंड में फर्स्ट फेज में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज हरीश रावत जी ने चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठाया है कि जिस मत प्रतिशत को लेकर पहले कहा जा रहा था कि कम पोलिंग हुई है, अब बताया जा रहा है कि अच्छी खासी पोलिंग हुई है। विपक्ष कह रहा है हरीश रावत जी हार के डर से बौखला गए हैं। देखिए, एक बात जो इस चुनाव में निकल कर आ रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सूरत की घटना, मध्य प्रदेश में इंदौर की घटना साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आज जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुलेआम मंचों से हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था कि आगे वो रैलियां नहीं करेंगे, जो अक्सर होता है धर्म के नाम पर सीधे सीधे, वो भी देश का मुखिया अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बौखलाहट दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के दिन जब मतगणना समाप्ति के बाद 24 घंटे के अंदर वो कितनी पोलिंग हुई है, कितना परसेंटेज वोट है, उसको अपनी वेबसाइट में अपलोड करे। और ये हमेशा से होता हुआ आया है, क्योंकि जिस दिन वो जब हमारा मतदान बंद होता है उसी समय एक फॉर्म 17 मिलता है, उसमें डिटेल भरी जाती है और वही जब स्ट्रांग रूम में जब फॉर्म रखे जाते हैं तो सारे विधानसभाओं के उपजिला अधिकारी जो आरओ हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और 24 घंटे के अंदर उसमें सारे अपलोड करके वो वेबसाइट में चुनाव आयोग की डालते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट में जब 60% मतदान डाला गया प्रथम चरण का, तो 10 दिन बाद वो 66 कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर है। देखिए, चुनाव के दौरान वोट डालकर मत प्रतिशत बढ़ना एक अलग बात है और चुनाव होने के बाद 10 दिन बाद मत प्रतिशत बढ़ना अलग बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग इस बात को बौखलाहट कहें या वो ये इस बात का उत्साह मनाएं कि कुछ ईवीएम में सरकार ने कर दिया है, इसकी खुशी जताएं और उसमें आरोप प्रत्यारोप करें, तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र खतरे में है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तानाशाही रवैया सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है और मैं मानता हूं कि ये आने वाले हिंदुस्तान के भविष्य के लिए खराब है। देखिए, हमारे देश में जो संविधान बनाया गया वो एक व्यक्ति विशेष के लिए या एक पार्टी विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाया गया है, वो हर व्यक्ति के लिए बनाया गया है। जो 5 साल में जनता के मत से राजा चुना जाना, मतलब कि सरकार चुनी जानी की जो परंपरा है, वो इसलिए है कि जो जनहित में काम करेगा वो चुना जाएगा। लेकिन आज की जो घटना, आज से जो ये चर्चा प्रकाश में आया है कि 6% मतदान बढ़कर दिखाया गया है, तो आज मुझे जो केंद्र सरकार का वो नियम है कि जब चुनाव आयुक्त का चयन होता था उसमें सरकार के लोग, विपक्ष के लोग और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी भूमिका रहती थी और सरकार ने चीफ जस्टिस को उससे बाहर किया, तो उसी समय से उनकी मंशा दिख रही थी कि वो कहीं न कहीं चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं और उसका निर्णय साफ साफ ये सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कापड़ी जी कि प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से जनता को संबोधित करके ये बयान दे रहे हैं और न्याय पत्र पे कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आई तो आर्थिक समीक्षा करेगी, ऐसा कांग्रेस के न्याय पत्र में लिखा है। आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी, सोना जब्त किया जाएगा। नहीं, आप जो है कि कांग्रेस का न्याय पत्र जो है 5 योजना 5 न्याय 25 गारंटी, वो तो आप इंटरनेट के माध्यम से कांग्रेस की वेबसाइट में देख लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। या तो प्रधानमंत्री जी
के जो सलाहकार हैं उन्हें सही बात नहीं बता रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी ने वो पढ़ा नहीं है। अब मैं तो कहूँगा कि भाई कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है आप उसके बारे में कह रहे हैं, आज पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया उसे पढ़ रही है। और वो तो आप देख लीजिए हमारा जो न्याय पत्र है उसमें कहीं ऐसा लिखा हो। अगर गरीब को मदद करना, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम गरीब परिवार की महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देंगे। अगर ये बात उनको बुरी लग रही है, कांग्रेस ने ये कहा है कि इंटर्नशिप जब लड़का करता है 1 साल के लिए उसे हम 1 लाख रुपए देंगे कि भाई जॉब ढूंढेगा या ट्रेनिंग में रहेगा, उसके खर्चे होते हैं, पर जॉब परमानेंट होने तक या ट्रेनिंग के टाइम पे उसका खर्चा वहन है, तो उसमें गलत क्या है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताओं की जो तनख्वाह उसे दुगना करेंगे। अगर जो है नारी सशक्तिकरण की बात करने वाला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि नारा देने वाले लोगों को, हमारी बहनें जो संघर्ष करती हैं, जो आज इस चुनाव में भी जिनकी सबसे ज़्यादा BLO से लेकर सब भूमिका होती है, उनकी तनख्वाह दुगनी बात करने की बात कर रही है कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अगर जो जमीनों के मामले, जो लोग सरकारी ज़मीनों में बैठे हुए हैं और उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी, तो मैं तो ये कहूँगा मेरे यहाँ चुनाव के दौरान भी ये घटना हुई कि लोगों ने जो है, सरकार के लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया कि ज़मीनों से हटा देंगे, तोड़ देंगे, कर देंगे। तो अगर वो उसमें अधिकार दे रही है कांग्रेस तो गलत क्या है। एक आदमी को चैन की नींद सोने के लिए जिस जगह पर वो बैठा है उसे देने की बात कांग्रेस कर रही है समीक्षा, तो उसमें गलत क्या है। कांग्रेस हिंदुस्तान के आम आदमी को, गरीब आदमी के, अंतिम छोर के आदमी को फ़ायदा देने की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि वो पूंजीपतियों की पार्टी है। उन्हें बड़े बड़े व्यापारियों को, पूंजीपतियों के करोड़ों लाखों अरबों रुपए माफ़ करने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आपके सामने है कि कैसे उन्होंने हमारे जो ED वगैरह का जो है कि उपयोग कर कर इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे लिए हैं। सिलक्यारा में जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तो जिस कंपनी ने जो है ये काम किया है उससे भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। उस इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान है कि जो आप घूस दे के आए हैं 1 नंबर में, अब 2 नंबर में क्या दिया होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो घूस दी है उसी लिए यहाँ काम का जो है जो क्वालिटी कम हुई और वो मजदूर दबे हैं। तो आप सब सामने है, जनता के सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में कैसे अपने हर जिले में 5 स्टार कार्यालय खड़े कर दिए, अरबों रुपए कहाँ से आए, उसका साफ साफ प्रमाण 1 नंबर 2 नंबर में सब दिखाई दे रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि 2017 से 22 की सरकार में कांग्रेस जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में भी जबरन लोगों से जो है आजीवन सहयोग निधि के नाम पर पैसा इकट्ठा करके अपने यहाँ जो है कि फंड इकट्ठा किया, उस करोड़ों रुपए। तो देखिए ये सब समझ रहे हैं। आज इस चुनाव के दौरान जो पूंजीपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे कैसी कैसी मांग करी गई है, दबे छुपे सब जगह निकल रही है कि कैसे वसूली अंधाधुंध सरकार ने उत्तराखंड में करी है। कैसे सिटकुल के पास की ज़मीन, जो जिस ज़मीन की बाजार भाव 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, उसे 10,500 रुपये स्क्वायर मीटर में अपने चहेतों को अलॉट कर रखी है, 18 एकड़ रुद्रपुर में DM ऑफिस के बगल में। कैसे हमारी शराब नीति, देखिए जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि उप तहसील बना दी, आज तो उप शराब की दुकान बना दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के युवाओं को नशा नहीं रोजगार दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के युवाओं को नशा नहीं रोजगार दो। रोजगार के लिए वो लड़ते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो आप लाठीचार्ज करते हैं, उन पे संगीन धाराओं मुकदमे लिखाते हैं और शराब की दुकानें गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे शराब नीति में, जहां केजरीवाल जो नीति अभी लागू भी नहीं हुई, उसमें जेल डाल दिया, और उत्तराखंड में खुलेआम जो है शराब नीति, अगर आप सरकार वाकई जो है न्याय करना चाहती है, वाकई जनहित में है, तो उत्तराखंड की शराब नीति को देखें क्या बुरा हाल है। हमारे प्रदेश का प्राकृतिक रोजगार खनन, जो प्राकृतिक रोजगार है, जिसके लिए बहुत सारा दंश भी इस उत्तराखंड को झेलना पड़ता है। कई लोग के घर आशियाने के आशियाने दब जाते हैं, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद एक रोजगार के रूप में आता है, तो उसको भी आज एक बाहर की कंपनी को जाकर दे दिया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कैसी ये सरकार है कि इसके राज में NH नेशनल हाईवे में प्राइवेट कंपनी के बैरियर लगे हुए हैं। अगर उन्हें बैरियर लगाने तो स्टेट हाईवे में लगाएं।
किसी राज्य सरकार के द्वारा किसी प्राइवेट कंपनी को खनन का काम दे दिया है तो वो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग में कैसे बैरियर लगा सकती है? और उस बैरियर के नाम पे लूट हो रही है, खुलेआम लूट। एक समय होता था, मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी मैं टनकपुर गया था और जो चंपावत विधानसभा है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से विधायक भी हैं, तो वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो कहते हैं कि हमारे ये हाल हैं कि अगर हम टनकपुर से सितारगंज क्रेसरू में अगर खनन का पहुँचाते हैं तो 1 महीने में 70,000 रुपये घूस देनी पड़ती है अलग अलग विभागों को। उसमें फॉरेस्ट भी सम्मिलित है, उसकी चौकियों में भी महीना देना पड़ता है, पुलिस है, खुलेआम उनकी चौकियों में महीना देना पड़ता है, राजस्व विभाग है, तहसीलदार अलग कहता है, एसडीएम अलग कहता है, हर तहसील का उन्हें घूस देनी पड़ती है। उसके बाद आरटीओ अलग कहता है। तो व्यापारी अपनी गाड़ियों को सिलेंडर करा रहा है। मतलब जो भ्रष्टाचार है वो मुझे लगता है कि नाक तक, क्या नाक से ऊपर पहुंच गया है, लोगों के दम घुटने तैयार हो। चाहता हूं कि जितना अब एक जिला खनन अधिकारी को जो है प्रदेश की खनन की कमान दे दी और वो वसूली कर रहा है, आने वाले समय में नाम लेकर भी बोलूंगा मैं, वसूली कर रहा है कि स्थिति ये है कि हर क्रेशर स्वामी से मंथली महीना बधा हुआ है और सब परेशान है। सारे रोजगारों पर कब जो है कि सरकार की गिद्ध जैसी नज़र है और उनसे महीना, मतलब हम पहले फिल्मों में देखते कि जी हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं, आज ये सरकार ले रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोविशील्ड वाले मसले पे क्या कुछ कहना है? कांग्रेस उस पर भी हमलावर है कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी खुद ही कह रही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हृदय और जो ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहाँ पे भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है और जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, ये आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये लोगों के ऊपर चढ़कर किसी भी हद तक कुछ भी कर सरकार बनाना चाहती है। सिर्फ इनका उद्देश्य सरकार बनाना है, उसके लिए चाहे जनता की जान देनी पड़े। कोविशील्ड वाला मामला आपको साफ दिखाई दिया। जिस कोविशील्ड और जिस वैक्सीन के लिए आप फ़ोन उठाओ तो फ़ोन में कहते थे हमने मुफ्त वैक्सीन लगाई, आप टीवी खोलो तो टीवी में कहते थे हमने मुफ्त वैक्सीन लगाई, आप सोशल मीडिया खोलो तो उसमें कहते थे हमने मुफ्त वैक्सीन लगाई, आप अखबार खोलो तो उसमें ऐड आता था मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज सामने आ गया क्या मुफ्त वैक्सीन लगाई। लोगों की जान का सौदा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वैक्सीन लगाकर। उस समय जो लोग कहते थे उन्हें बंद कर देते थे, मुकदमा लिखते थे। आज सामने आ गई सच्चाई सरकार की। सच्चा सरकार का फेलियर और संवेदनहीनता जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रुख की उन्होंने साफ साफ दिखा दिया है कि हमें उत्तरा हिंदुस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं, चाहे वो जिए चाहे मरे, किस हाल में रहे, हमारी सरकार बननी चाहिए। वो कोविशील्ड वैक्सीन है। जिस वैक्सीन से आज कह रहे ना, फौज से एक युवा आया, उसे वैक्सीन लगी थी, वो एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज करते करते उसे हार्ट अटैक आ गया। एक लड़का, जवान लड़का, अच्छा खासा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसे हार्ट अटैक, सारा वैक्सीन का कारण है। और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी और सामने सच आ गया। और उससे बड़ी बात यह है कि उस जहर को बेचने के लिए सरकार ने पैसे लिए, जी आप हमें पैसे दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, आप जहर बेचिए। और उस जहर से लाखों लोग, परिवारों के बेटे खोए, माँ खोई, जो है कि पिता खोया, परिवार का मुखिया खोया, नवजात बच्चे खोए। तो सरकार पापी है। और यहीं इसका देखिए, हम तो जो है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और यहीं इनका हल सामने आएगा, दिखाई देगा, यहाँ जो है साफ साफ होगा। अच्छा कापड़ी जी, जो गृह मंत्री का फर्जी वीडियो जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वायरल किया है, देहरादून में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर फर्जी वीडियो की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा महारत हासिल किसे है फर्जी वीडियो बनाने में और कट पेस्ट करने में? उनका तो काम ही यही है, राजनीति सी बात की है। लाखों करोड़ों रुपया जो है आईटी के बड़े बड़े ऑफिस बनाकर उस पर चलाते हैं। अगर आप करो तो जो है कि वो एक कहावत कुछ थी, मुझे ज़रा बोलना नहीं चाहता। जब आपने किया तो आप तो बहुत अच्छे, राहुल गांधी जी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, कौन सा देश का ऐसा नेता नहीं है जिनके खिलाफ आपने कट पेस्ट कर कर सोशल मीडिया में नहीं चलाया। अगर आज आपके खिलाफ चल गया और सच्चाई चली है, वो कोई कट पेस्ट नहीं, वो आने वाले समय में दिख जाएगा। तो आप तिलमिला गए, आप मुकदमे में लिख गए। पहले जो आपने चलाया उस पर मुकदमा लिखवाइए, फिर आप दूसरी जगह मुकदमा लिखाने की बात करिए। अच्छा, आप प्रदेश की बात करते हैं। जो एक चिट्ठी जो है आरटीआई के जरिए उजागर हुई है, गैरसैंण में जो विधायक कह रहे थे हमें ठंड लग रही है, हम नहीं जाना चाहते, अब वो चिट्ठी जो है सामने आ गई है। बीजेपी के सर्वाधिक विधायक हैं, हालांकि कांग्रेस के भी विधायक हैं उसमें, क्या कहेंगे? देखिए,
उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंडियत की बात है। उस चिट्ठी में जब मेरे पास भी आए थे, मैंने मना किया, भैया मैं गैरसैंण का समर्थक हूँ। अगर वहाँ राजधानी बनाया है, सरकार ने खर्च किया है, तो उस जगह पर सत्र चलना चाहिए। और हम हमेशा इसके पक्षधर रहे हैं कि गैरसैंण में सत्र चलना चाहिए। जब ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो ग्रीष्मकालीन सत्र वहाँ चलना चाहिए। अब ठंडी गर्मी से अगर जो है सत्र का निर्धारण सरकार करेगी, तो अब सरकार की इच्छा शक्ति देख लीजिए। सरकार के सामने हम 7-7 घंटे तक चीख कर नारे लगाते हुए ये कहते हैं कि विधानसभा के पटल पर एक एसएसपी ने गलत जानकारी दी। एक एसएसपी विधानसभा अध्यक्ष जी को गलत जानकारी देता है, पटल पर गलत जानकारी हाउस में देता है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करती सरकार। हम जो है हर बार ये कहते हैं कि भैया आपने जो विशेष सत्र बुलाया, विशेष सत्र नहीं था, उसमें आप क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। विपक्ष हमेशा लिखकर, चिल्लाकर, प्रदर्शन कर कर बोलता है कि विधानसभा की नियमावली कहती है कि 1 साल में 60 दिन सत्र चलना चाहिए। आप 5 साल में 60 दिन सत्र नहीं चलाते। हम हल्ला करते रह जाते हैं, विरोध करते रह जाते हैं। आप 2 दिन में, 3 दिन में, जहां बजट सत्र अन्य राज्यों में, हमारे बराबर संख्या वाले राज्यों में 3 हफ्ते चलता है, आप बजट सत्र 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ बहाना आप चिट्ठी का बना रहे हैं, जी चिट्ठी आई तो इसलिए हमने सत्र नहीं चलाया। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। वो पहाड़ के लिए कुछ करना नहीं चाहती, वो उत्तराखंड के लिए कुछ करना नहीं चाहती। उनके अपने ऐशो आराम और जिन अधिकारियों को के सामने उन्होंने सरकार को गिरवी रखा है, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को गिरवी रख दिया। किसी के पास आबकारी रख दिया, किसी के पास शिक्षा रख दिया, किसी के पास स्वास्थ्य रख दिया, किसी के पास खनन रख दिया, जिनको ये लाकर वसूली के लिए लगाया है, तो उन अधिकारियों की मर्जी है। जब सब चिट्ठी लिख लिख कर देते हैं, जी आप जो है कि सत्र को बढ़ाइए, तब तो उस चिट्ठी का वो हवाला देकर सत्र को लंबा नहीं करते। और यहाँ चिट्ठी गैरसैंण मत चलाइए तो उसको मान लेते हैं। तो सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से चिट्ठी लिखाती है। अगर लिखा भी है तो सरकार के इशारों पर ही लिखी गई है। जो सरकार की बात सुनते हैं उन लोगों ने साइन किए, और इसीलिए जो है उसने बहाना बनाकर जो गैरसैंण नहीं चलाया, तो पहाड़ के साथ फिर ही उन्होंने यहाँ हमारे पहाड़ के लोगों के साथ यहाँ धोखा किया है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि लोकसभा चुनाव में माहौल कैसा देख रहे हैं आप, और उत्तराखंड की 5 सीटों पर क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, लोकसभा चुनाव के माहौल से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देश और प्रदेश नहीं चाहता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो भी कह रहे हैं कि लोग शांत हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? किसका डर है उन्हें? जिसकी सरकार है, जिसका सत्ता है, जिसके अहंकार है, जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका डर है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस लोकसभा चुनाव में ये दिखाई दे रहा है, और 4 तारीख का इसका निर्णय आ जाएगा। आपका जो इंडिया गठबंधन है उसकी स्थिति क्या रहेगी? इंडिया गठबंधन 300 पार जाएगा और सरकार बनाएगा। धन्यवाद कापड़ी जी। तो हमने बात की विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी से। तमाम पहलुओं को लेकर, तमाम सवालों को लेकर बेबाकी से आपने जवाब दिया, और इस बार इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी और 300 पार सीटें जीत कर इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में आएगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह।